नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं बीएसएससी सीजीएल यानी कि सचिवालय सहायक परीक्षा 2022 के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये इम्तिहान पब्लिकेशन का पहला टेस्ट नंबर है। और देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इनकी खासियत देखा जाए तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों जो है मीडियम में मौजूद हैं, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में मौजूद हैं। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः किसे समर्पित है? तो ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो मंडलों की संख्या कुल 10 है। तो 10 में जो है 9वां मंडल जो है किसे समर्पित है? तो ये देवता सोम को समर्पित है। जबकि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो कि विश्वामित्र के द्वारा रचित किया गया है। अगले प्रश्न को देखा जाए, समाज सुधार संबंधित बहु विवाह नामक पुस्तक किसने लिखा? तो बहु विवाह नामक पुस्तक जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखा गया। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय थे, जो कि ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो इसीलिए डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगर आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगले प्रश्न को देखें, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ पर हुई? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी लखनऊ में, और ये हुई थी 1936 में। इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अगले प्रश्न को देखें, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया, तो इसने निम्नलिखित में से क्या मुख्य कार्य प्रस्ताव दिया? तो क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया था, इन्होंने भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का काम किया था कि युद्ध समाप्ति के बाद जो है द्वितीय युद्ध जैसे ही समाप्त होगा, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन का प्रभाव क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन था? खुदाई खिदमतगार की बात करें तो 1929 ईस्वी में इसकी स्थापना जो है खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया, और इनका प्रभाव क्षेत्र जो है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत रहा था। अगला सवाल, बंगाल विभाजन को कब लागू किया गया? बंगाल विभाजन की घोषणा की बात करें तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 को किया गया था, लेकिन ये जो है घोषणा किया गया था, लेकिन बंगाल विभाजन पूर्णतः 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हो गया था। अगले सवाल को देखें, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 ईस्वी में, और इसे 1826 में यांडबू की संधि के तहत जो है समाप्त किया गया। यांडबू की संधि के तहत इसे समाप्त किया गया था। अगला सवाल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी 1934 ईस्वी में। अगला सवाल है, किस पुस्तक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र के प्रेम तथा कथा का वर्णन है? तो शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र जो है पुष्यमित शुंग के पुत्र का जो है वर्णन मिला है प्रेम विवाह का मालविकाग्नि मित्रम में। मालविका और अग्निमित्र यानी कि इनके द्वारा जो है मालविका अग्निमित्रम पुस्तक में मिला था। अगला सवाल है, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 ईस्वी में पारित हुआ था, और बिहार ऐसा पहला राज्य था जिन्होंने 50% आरक्षण जो है पंचायती राज में जो है महिलाओं को देने का काम किया था। अगले सवाल को देखें, आम चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देगा यदि उसे प्राप्त ना हो सके? तो किसी भी प्रत्याशी को अगर वैध मतों का 1/6 भाग जो है अगर प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं तो उसे अपनी जमानत राशि खो देते हैं। अगला सवाल, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज का प्रवर्तन करने वाला पहला राज्य था राजस्थान, और राजस्थान में पंचायती राज जो है भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में 1929 ईस्वी को हुआ था नागौर जिला से, और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में प्रेरित किया गया था आयरलैंड के संविधान से। अगला सवाल है, जिला योजना समिति का सभापति, तो ये जिला परिषद अध्यक्ष होता है। जिला योजना समिति के जो है सभापति जीप अध्यक्ष होता है, जिला परिषद अध्यक्ष। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है?
लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन जो है 108 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और इसका अध्यक्षता जो है ये स्पीकर करते हैं, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर की जाती है? तो अनुच्छेद 3 प्रकार के आपातोबंद का प्रबंध है, जो कि 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन जो कि पूछा जा रहा है, और 360 में वित्तीय आपातकाल। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, यानी कि किस सदन में? तो संविधान संशोधन संबंधी विधेयक जो है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान के भाग 2 में क्या वर्णित है? तो भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगले प्रश्नों को देखें। वर्तमान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों की संख्या, तो मूल कर्तव्यों की संख्या जो है 11 है। अगला सवाल है, भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि सतलज नदी पर है और इनसे लाभान्वित होने वाली जो है राज्यों की बात करें तो यह है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। अगला सवाल है, वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन और श्वेत क्रांति के पिता वर्गीज कुरियन। अगला सवाल, भारत में टीन उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यह है छत्तीसगढ़। अगला सवाल, सब्जी उत्पादन में विश्व में जो है भारत का स्थान द्वितीय है। अगला सवाल है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर, तो ये था अप्सरा। अगला सवाल, किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला सबसे मुख्य कारक, तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला सबसे मुख्य कारक जो है वहाँ के अक्षांश होते हैं। अगला सवाल है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो संचार उपग्रह जो है बहिर्मंडल में, यानी कि एक्सोस्फीयर में जो है अवस्थित किए जाते हैं उपग्रह। और जो बात करें तो रेडियो संचार जो है, रेडियो टेलीविज़न, ये आयन मंडल को प्रवर्तित करते हैं। अगला सवाल है, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है, जो कि इस प्रकार से है। एक तरफ जो है आपको दिया गया है तूफान, तो ऑस्ट्रेलिया में विली, चीन में टाइफून और भारत में चक्रवात और फिर अमेरिका में जो है हरिकेन। अगला सवाल है, महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तेज़ी से बढ़ती है वो क्या कहलाती है? तो गहराई के साथ साथ जो है लवणता तेज़ी से बढ़ेगा तो उसे हम कहेंगे हेलोक्लाइन। अगला सवाल है, भारत को कुल कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में विभाजित किया गया? तो कृषि पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें, पारिस्थितिकी क्षेत्र के, तो 20 और उप कृषि पारिस्थितिकी तंत्र 60। अगला सवाल है, आर्थिक विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों का पोषक है? तो आर्थिक विकास का जो है भारतीय मॉडल किसके हितों का पोषक है? तो ये हो जाएगा सम्मिलित रूप से जो है व्यक्ति और राज्य दोनों को। अगला सवाल, राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर जो है निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक जो कि महबूब उल हक द्वारा 1990 ईस्वी में विकसित किया गया था, तो ये जो है पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक। अगला सवाल है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो है सामान्य अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य। अगला सवाल है, स्वच्छ भारत मिशन कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। अगला सवाल, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण यानी कि टीकाकरण से है। अगला सवाल है, बंधुआ मजदूरी अधिनियम, बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम जो है 1976 ईस्वी में पारित किया गया था। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का जो है मुख्यालय, तो यह है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया गया?
तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को जो अपनाया गया 2000 ईस्वी में। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, तो बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान यह है नोएडा उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल, निम्न में से किस एक यौगिक में सिल्वर मौजूद नहीं होते हैं? तो लूनर कास्टिक, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, ये सब जो है सिल्वर के अयस्क हैं। जबकि जर्मन सिल्वर की बात करें Cu, Zn और Ni होते हैं। कॉपर, जस्ता, निकेल। अगला सवाल, खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। अगला सवाल, अंगोरा ऊन, तो अंगोरा ऊन जो प्राप्त किया जाता है ये खरगोश की जो है एक प्रजाति से। अगला सवाल, अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है? तो ये त्वचा में पाया जाता है। अगला सवाल को देखें, निम्नलिखित विटामिनों में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल और विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोक्विनोन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे कि हार्मोन रिलीज होते हैं, तो ये जो है लाल ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। जबकि पिट्यूटरी, पैराथायराइड और फिर अग्नाशय, ये सब जो है अंतःस्रावी हैं। अग्नाशय तो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है, मिक्स ग्लैंड है। अगला सवाल, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम यानी कि हाइपोक्लोराइड, CaOCl के होल 2। अगला सवाल है, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग? तो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है मलेरिया, जबकि तपेदिक, क्षय रोग और हैजा ये सब जीवाणु के द्वारा होता है। अगला सवाल, आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है द्रव में अर्थात तैरने में। अगला सवाल, गुरुत्वीय त्वरण G किस पर निर्भर करता है? तो गुरुत्वीय त्वरण अर्थात स्मॉल g है, ये पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। अगला सवाल है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा? तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा जो है लाल रंग का होगा और विचलन सबसे ज़्यादा जो है बैगनी रंग का होगा। अगला सवाल है, विद्युत के हीटर किस धातु के बने होते हैं? तो नाइक्रोम के बने होते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का एसआई मात्रक है। अगला सवाल है, EEG संबंधित है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ, ये संबंधित है मस्तिष्क के कार्य से संबंधित। जबकि ECG रहता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो ये हो जाता है हृदय संबंधी कार्य के पता लगाने के लिए। अगला सवाल है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। अगला सवाल है, ईरानी कप का संबंध किससे है? तो यह है क्रिकेट से। अगला सवाल, वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था अब्दुल रज्जाक गुरनाह को और ये तंजानिया के थे। अगला सवाल है, प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्रित्जर पुरस्कार दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह CV रमन के जो है रमन प्रभाव से संबंधित है, खोज किया था इसी दिन और इसीलिए इसे 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से ध्वजारोहण करने वाले खिलाड़ियों का सही क्रम? तो ध्वजारोहण करने वाले खिलाड़ियों का सही क्रम जो है मनप्रीत सिंह और मेरी कॉम था। अगला सवाल, लिगार्ड पॉलिटिशियन सिटीजन्स 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिक्स, तो ये पुस्तक लिखा गया था रशीद किदवई के द्वारा। अगला सवाल है, एक पुस्तक है रिस्ट एस्योर्ड, ये पुस्तक जो है गुंडप्पा विश्वनाथ के द्वारा लिखा गया। जबकि नो स्पिन शेरनवार्न के द्वारा लिखा गया, स्टार गेजिंग रवि शास्त्री के द्वारा और इनपरफेक्ट संजय मांजरेकर के द्वारा। अगला सवाल देखा जाए, सतरिया शास्त्रीय नृत्य जो है यह है असम का। और अगला सवाल में है बेलारूस की राजधानी, तो यहाँ ये जो है मिस्क है, बेलारूस की राजधानी मिस्क। अगला सवाल है, ब्राज़ील की मुद्रा, तो ये रियल है। अगला सवाल है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में
निधि छिब्बर को नियुक्त किया गया है? सीबीएसई के नए अध्यक्ष निधि छिब्बर। अगला सवाल है, कौन सा देश लैंड ऑफ 1000 लेक्स, तो 1000 लेक्स के नाम से जाना जाता है, 1000 झीलों का देश, तो वो है फिनलैंड। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जो है किसने जीता? तो ये पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। अगले सवाल को देखें, अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो अदिति अशोक का संबंध गोल्फ से है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा गैस एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दुनिया में जो है विश्व स्तर पर 6 गैसों को ग्रीन हाउस का गैस दर्जा दिया गया था, जो कि N2O, CO2, CH4 को दिया गया है, जलवाष्प हैं, और ये O2 को नहीं दिया गया है। अगले सवाल को देखें, कार्टाजियोना प्रोटोकॉल का संबंध जो है जैव सुरक्षा से संबंधित है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मटर, सेम और चना भाग लेते हैं, जबकि धान नहीं लेते हैं। अगला सवाल है, ओजोन परत मुख्यतः पाया जाता है कहाँ पर? तो ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल में पाया जाता है। अगला सवाल है, वायु एक मिश्रण है, वायु एक गैसों का मिश्रण है। अगला सवाल, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है और इनमें पाया जाता है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 76 से 81 के लिए दिया गया है, अक्षर शब्द को चुनना है, जो कि इधर से दिया गया है। तो आपको पता है कि जो है ऊर्जा का SI मात्रक जूल है, कार्य एवं ऊर्जा का जूल होता है, तो प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। अगला सवाल है, संगमरमर स्लेट, तो निस का संबंध किससे है? तो संगमरमर स्लेट है, तो निस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्वार्टजाइट। अगला सवाल है, ये सब कायांतरित चट्टानें हैं। अगला सवाल, 26 है, 5 है और वहाँ पर 65 है, उसके बाद क्या होगा? 5 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 26। यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर 65 हो गया, तो इसलिए यहाँ पर जो है 8 ही होगा, तो C हो जाएगा। अगला सवाल है, BIGE को लिखा गया है JQOM, तो RYWU को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए B से कितना बड़ा है? 8 बड़ा है, फिर I से कितना बढ़ा है? 8 बढ़ा है, तो इसी प्रकार से आप जो है R से 8 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 बढ़ेंगे R से, तो R 18वां है, 18 8 26वां, यानी कि Z हो जाएगा। फिर Y से जो है 25 और 25 8 जो है बढ़ेंगे तो 33 हो जाएगा, तो 7वां अक्षर हो जाएगा। तो Z के बाद जो है G होना चाहिए, तो G हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है C विकल्प आ गया है। अगला सवाल है, 44 82 है और 22 की जगह क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 44 जो है इस प्रकार से लिखा गया है, 4 को जो है 2 गुना किया गया है तो 8 हो गया, फिर 4 में 2 से भाग दिया गया है तो 2 हो गया। ठीक इसी प्रकार से 2 में 2 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 41 हो जाएगा। फिर अगले सवाल को देखा जाए, CUSHION को लिखा गया है SUCHNOI, तो मॉर्निंग को क्या लिखा जाएगा? चलिए इनको देखते हैं। देखिए CUS तो SUC, उसी प्रकार से MOR को लिखा जाएगा ROM, तो ROM जो है इन 2 में है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। फिर उसके बाद देखा जाए तो H को H लिख दिया गया है, तो N को N लिख दिया गया है, सेम है। फिर उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर ION को लिखा गया NOI, तो ING को लिखा जाएगा GNI, तो ऑप्शन नंबर A हो जाए, B हो जाएगा GNI। अगला सवाल है, कहता है अक्षर को चुनिए जो विषम है। विषम अक्षर को अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर घाटी है, पर्वत है और सागर है, ये सब एक जैसा है, जबकि टावर ये अलग जैसा है, वो सब जो है प्राकृतिक है, टावर कृत्रिम है। अगला सवाल, बकरी, गाय, पिल्ला, भैंस, तो ये सब जो है जानवर है, ये जानवर का बच्चा है। अगला सवाल है, RAT ROUT BED और LOT,
तो इन प्रश्नों को देखा जाए तो यहाँ पर जो है 2 स्वर जो है दिया गया है ओ यू, तो आपका बी विकल्प हो जाएगा। अगले सवाल को देखा जाए तो यहाँ पर 12 है, 12 96, तो इस प्रकार से देखेंगे तो 12 गुना 8 करेंगे तो 96, 13 गुना 9 करेंगे तो 117, 15 गुना 8 करेंगे तो 120, 16 गुना 8 करेंगे तो 128। तो ये सब सही है, यानी ये जो है भिन्न है। अगला सवाल है इंडिगो, नारंगी, पीला, गुलाबी, तो इनमें कहता है भिन्न चुनने के लिए इंडिगो, तो इसमें जो है इन गुलाबी को छोड़कर जो है ये बाकी सब रंग जो है इंद्रधनुष के होते हैं, इसलिए जो है आपका डी विकल्प हो जाएगा जो कि भिन्न है। अगला सवाल को देखा जाए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्थपूर्ण शब्द को पूर्ण करेगा, तो इसके लिए देखा जाए तो सबसे छोटा जो है मच्छर हो जाएगा, फिर बिल्ली हो जाएगा, फिर बाघ हो जाएगा, फिर हाथी, फिर व्हेल। तो 3 2 4, 3 2 4 जो है ऑप्शन नंबर बी में है और 1 5। अगला सवाल है निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण शब्द को जो है पूर्ण करना है इस प्रकार से। चलिए देखते हैं MULTI यहाँ भी लिखा हुआ है, MULTI यहाँ भी लिखा गया है, MULTI यहाँ भी है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर P लिखा गया है, यहाँ पर N लिखा गया है, तो और यहाँ पर जो है L लिखा गया है, तो L लिखा गया है तो L वाले पहले होंगे अंग्रेजी अक्षर के अनुसार से, तो 5 सभी में है, 3 में है, B A C में भी है। चलिए आगे देखा जाए L के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में देखे जाए तो कौन सा है, तो P है, PMN, N यानी कि N वाले होंगे, तो N वाले जो है 2 और 4 में है, तो NA यानी कि A हो गए, फिर 2 N के बाद तो 2 हो जाएंगे, 5 के बाद 2 होंगे, 5 2 और उसके बाद तो 4 होगा ही होगा, फिर 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, जो कि ए विकल्प सही है। अगला सवाल है इस प्रकार से दिया गया है और इस प्रकार से पैटर्न को जो पूर्ण करता है उन्हें चुनना है। अब देखा जाए तो यहाँ पर जो है कितना कितना आगे बढ़ा हुआ है। W से जो है T, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे B के बाद जो है क्या है D है, तो B C D 2 बढ़ा है, D के बाद जो देखेंगे तो G है, D E F G 3 बढ़ा है, अब यहाँ पर 4 बढ़ेगा G के बाद, H I J K, अंत में तो K होना चाहिए, K तो सभी में है। अब यहाँ पर देखा F G H I, बीच में I होना चाहिए और अंत में K होना चाहिए, ये भी 2 विकल्प में है। फिर यहाँ से देखा जाए तो Q R S T U V W 3 बढ़ रहा है। अब ये 3 है, ये 17वां अक्षर है, तो यहाँ से 3 घटेंगे तो 14वां जो है N होता है, तो NIK हो जाएगा विकल्प B। अगला सवाल है AYBZ इस प्रकार से लिखा गया है। चलिए इनको देखते हैं। A से 3 बढ़ा है तो D आया है, D से 3 बढ़ा है तो 7, 7 से 3 10, 10 से 3 बढ़ेगा तो 13, M हो जाएगा। अब Y से जो है ये घट मतलब ये बैक में हो रहा है, फिर इसके बाद देखेंगे ये B से हम मिलाते हैं, B के बाद जो है C D E F G H I J K L M N, N होना चाहिए यानी कि तीसरे में, यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर जो है N होना चाहिए तीसरे में, N जो है केवल विकल्प B में ही मौजूद है, तो यहाँ से आप जो है निकाल सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। 80 है, 10 है, 70 है, 15 है और 60 है, तो इस प्रकार से बनाना है। तो 80 से 10 घटा 70, 70 से 10 घटा 60, अब यहाँ पर जो है 50 होता, लेकिन यहाँ पर यहाँ हॉट के जगह क्या होगा, 10 से जो है 5 बढ़ा 15, 15 से 5 बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा 20, तो इस प्रकार से आपका विकल्प हो जाएगा A। अगला सवाल को देखा जाए। J है 14 16,
तो यहाँ पर आपको तो याद रखना है कि यहाँ पर क्या होगा, 14 के बाद 16, 16 के बाद यहाँ पर 18, 18 के बाद 20, 22। अब जो है जे के बाद एल है, जे के एल एम एन ओ पी, एन होगा 18, एन 18 होगा, यानी कि विकल्प बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले सवाल को देखा जाए। अगला सवाल इस प्रकार से है, यहाँ पर जो है 2 का क्यूब किया गया है माइनस 2 का स्क्वायर, तो हो गया 4। 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 18। अब यहाँ पर 4 का क्यूब 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 48 हो जाएगा। तो विकल्प में जो है ए में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। इस प्रकार से है, लुप्त संख्याओं को ज्ञात करना है। चलिए 32 प्लस 32 जोड़ेंगे तो 64, 8 गुना कितना करेंगे, 8 गुना 8 करेंगे तो हो जाएगा 64। अब ठीक उसी प्रकार से 8 से गुना सब में करना है। यहाँ पर 9 और 31 जोड़ेंगे तो 40, 5 गुना क्या करेंगे, 8 करेंगे तो 40। अब यहाँ पर 26 प्लस 30 जोड़ेंगे तो 56, 56 है। अब यहाँ पर जो है कितना रखेंगे, तो 7 रखेंगे, तब ना यहाँ पर 8 से गुना हो जाएगा तो 56 हो जाएगा, तो 7 रखने से होगा। अगला सवाल है, कहता है नीचे दिए गए विकल्प में लुप्त संख्याओं को ज्ञात करना है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे 12 सत्य 84, 7 दूने 14, उस प्रकार से 3 नमा 27, 9 दूना 18, उसी प्रकार से 11 छंग 66 और 6 दूना 12, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। अगला सवाल देखें, 10 है, 13 है और फिर 19 है, 31 है और कहता है हॉट के जगह पर कौन सा, यानी कि जगह पर जो है उनके जगह पर कौन सा नए अंक आने वाले हैं। अब देखेंगे तो यहाँ से 10 3 13 और 13 6 19, 19 प्लस 12 जो है 31। अब 12 प्लस जो है कि ये 12 बढ़ा, यानी कि दोगुना होते जा रहा है। यहाँ पर 31 प्लस 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 प्लस 24, 24 1 25, 25 30, 55 हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है 132 156 और उसके बाद क्या होगा, 132 156 है, उसके बाद है 210 240 272, इसी प्रकार से क्रम में दी गई है। अब यहाँ पर देखें तो 11 गुना 12 है, 12 गुना 13 है 156, फिर उसी प्रकार से 13 गुना 14 करेंगे, तो 13 गुना 14 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 182 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, 2 है, 4 है, 12 है, 48 है और 240 है। अब यहाँ पर देखा जाए 2 दूना 4, 4 तिया 12, बर चौक 48, 48 पचे इतना हो गया, और इतना गुना 240 गुना 6 करेंगे तो 240 गुना 6 करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 1440। अगले प्रश्नों को देखें, इलेक्ट्रोलाइसिस और आगे लिखा है कितना, इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि एक शब्द यहाँ पर जो है कटंग किया है, यहाँ पर एक शब्द कटा है, आगे यहाँ पर 2 शब्द कटा है और यहाँ पर जो है आगे बढ़ के 3 शब्द, और आगे बढ़ेगा तो 4 शब्द कटने वाला है, तो ये OLYS कटेगा, तो बचेगा कि हाँ यहाँ पर जो है इज, जो कि विकल्प सी में मौजूद है। अगला सवाल देखें, एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा वह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। तो ये लड़का का परिचय देते लड़की ने कहा कि वह मेरे चाचा के पिता यानी मेरे दादा के बेटी का बेटा है। इसका मतलब ये दोनों लड़का लड़की ममेरा फुफेरा जो है भाई बहन है, तो ये हो जाएगा लड़का लड़की के क्या हैं, भाई हैं, फुफेरे भाई हैं। अगला सवाल देखें, इस प्रकार से ये विकल्प दिया गया है जो कि बनाना है, और कहा जा रहा है इस प्रकार से कि M जो है N का भाई है, M N का जो है भाई है, ये भाई हो गया। अब जो है B N का भाई है, B जो है N का भाई है,
एन का भाई है। अब कहता है एम डी का भाई है, एम जो है डी का भाई है। चलिए ये डी का भाई है, एम डी का भाई, तो कौन सा निश्चित रूप से सत्य है? एन बी का भाई है, एन बी का भाई, ये बात सत्य नहीं है क्योंकि एन जो है लड़का लड़की क्या है कुछ पता नहीं है। एन डी का भाई है तो एन के बारे में सही है ही नहीं कि वो लड़का है या लड़की। एम बी का भाई है, ये बात सत्य है कि एम जो है बी का भाई है क्योंकि ये एम लड़का है, तो इसलिए ये सही विकल्प है। अगला सवाल देखें, एक निश्चित कोड में भाषा में लिखा गया है BURMUD को लिखा गया है RKHCKT, और उसी भाषा में जो है आपको लिखनी है ANGLE, एंगल को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो 16 जो है यहाँ से बढ़ा हुआ है, 16 बढ़ा है, 16 बढ़ा है, फिर 16, यहाँ से भी आप 16 बढ़ेंगे, 1 से 16 बढ़ेंगे तो आपका जो है क्या आ जाएगा, Q होगा जो कि 17वां होगा। तो यहीं से आपका जो है छट गया है आंसर। और फिर N से बढ़ेंगे 16 तो फिर D आ जाएगा, इस प्रकार से। अगला सवाल है, एक निश्चित कोड में सॉफ्टवेयर को लिखा गया है RNADQ, तो लोटस को क्या लिखा जाएगा, यानी कि कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो RSNOAB और DEQR इस प्रकार से बढ़ते जा रहा है, यानी कि इधर से बढ़ रहा है, तो आपको भी मिलाना है। M के बाद जो है L होता है तो M हो जाएगा, फिर जो है यहाँ पर जो है K के बाद L होता है तो K हो गया, फिर N के बाद O होता है, S के बाद T, और जो है T के बाद U और R के बाद S, तो यानी कि A विकल्प आपका सत्य हो जाएगा। अगला सवाल है, अगर 16515 को प्लस लिखा जाता है तो 1215 को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए P का मतलब हो गया 16, और एक E का मतलब हो गया 5, A का मतलब हो गया 1, और C हो गया 3 और E हो गया 5। ठीक उसी प्रकार से 12 किसका हो गया, L का 12 हो गया। अब जो है O का हो गया 15, और V का हो गया 22, और E का हो गया 5, तो विकल्प B हो जाएगा। अगला सवाल है, एक निश्चित कोड भाषा में 5, 4, 8 को जो है C इज गुड लिखा जाता है, और 7, 4, 2 को डेट इज कौ लिखा जाता है, और 8, 4, 1 को गुड इज बैड लिखा जाता है, तो बैड का अंक क्या होगा। अब देखा जाए तीनों में कौन सा मौजूद है, इज है और इज है। तीनों में संख्याएं कौन सी है, 4 है, 4 है और 4 है। अब देखा जाए तो गुड किस में है, तो गुड जो है 3 में है और पहला में है, पहला में है और 3 में है, तो दोनों में 8 मिल गया है, 8 मिल गया है। अब बेड का मीनिंग क्या हो गया, 1 बचा है तो 1 हो जाएगा बेड का मीनिंग। अगले सवाल को देखें, LARVAE को 3, 1, 9, 4, 1, 5 लिखा जाता है, तो इसी प्रकार से इंसेक्ट को क्या लिखा जाएगा। तो L के मतलब देखिए तो ये 12 होता है, 1 पर 2 12, इसको लिखा गया है 3, 2 1 3, A का A हो गया, और 18 होता है R का, तो 8 1 9 लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से 22 का होता है 22, तो 2 2 4 लिखा है। फिर उसी प्रकार से देखें तो I हो गया 9, N हो गया 14, तो 1 पर 4 14, तो 1 4 हो गया कितना 5, 9 5 जो है विकल्प नंबर D में है। और S होता है 19, 1 पर 9 19, तो 1 पर 9 19 होता है, लेकिन आपका जो है यहीं पर विकल्प में आ गया है। अगले सवाल को देखें, दी गई में वर्ग जो है डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिकोण महिला को, वर्ग डॉक्टर, त्रिकोण महिला और वृत्त सर्जन को। तो आपका प्रश्न कहा जा रहा है कि वह प्रश्न में कि महिला, वह महिला जो डॉक्टर और सर्जन दोनों हैं, तो टी जो है महिला, डॉक्टर, सर्जन, ये सभी में आते हैं, तो इस प्रकार से आपका टी हो जाएगा राइट आंसर। तो विकल्प जो है बी में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें,
कहता है इस अक्षरों के संयोजन का चयन करें और दी गई श्रृंखला को क्रमिक रूप से बनाना है बनाना है इस प्रकार से। तो इस रिक्त स्थान की जगह क्या आने वाले हैं, यहाँ पर देखिए एन के बाद जो है क्यू है, तो एन के बाद यहाँ पर भी क्यू दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए एम एम एन, यहाँ पर जो है एम होगा, एम हो गया और एन हो गया। और यहाँ पर देखिए एन हो गया, फिर यानी एम एम एन एन, फिर क्यू के बाद जो है यहाँ पर एस होने वाला है, और एस के बाद जो है फिर यहाँ पर भी जो है टी होने वाला है, और उसके बाद यहाँ पर एन होने वाला है। तो आपका जो है विकल्प ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए अंतिम में एन है और इसके पहले टी के बाद जो है एस है। अगले प्रश्नों को देखें। फिर कहता है इस विकल्प में यानी कि ये जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर देखिए ई के बाद डी है, तो ई के बाद डी है तो यहाँ पर ई हो गया। अब देखा जाए तो ई के बाद डी है, यहाँ पर जो है डी हो जाएगा, और डी के बाद क्या हो गया सी, ई डी सी, ई डी सी बी, ई डी सी, और यहाँ पर जो है हो जाएगा बी, ई डी सी बी। अब देखिए ई सी डी बी सी, ई सी डी बी सी आपका जो है विकल्प नंबर सी में है। अगले प्रश्न को देखें। एक घन की आकृति इस प्रकार से दर्शाया गया है और ए के चेहरे के विपरीत कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए सी ई मिल रहा है, सी ई मिल रहा है, तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि विकल्प ए में मौजूद हैं। अगले प्रश्न को देखें। मांसाहारी भेड़िया बाघ, इसको जो है सही प्रकार से निरूपित करना है। तो मांसाहारी भेड़िया बाघ, अब मांसाहारी के अंतर्गत जो है भेड़िया और बाघ दोनों अलग अलग जानवर हैं, तो ये सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है लेखक, अधिवक्ता और गायक, लेखक, अधिवक्ता और गायक सब भिन्न भिन्न हैं, तो ये हो जाएगा डी। अगला सवाल है दर्पण ए बी पर दिया गया है रेखा और इसका आंसर जो है सही यानी कि क्या होने वाला है। तो ये जो है देखिए इस प्रकार से रहेगा, तो ये जो है इधर वाले यानी कि पलट जाएंगे इधर साइड में। अगर इस प्रकार से लगा रहता तो ऊपर नीचे हो जाता, तो आपका दर्पण इधर से लगा है तो इधर वाले तीर जो हैं इधर हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे, तो जो कि विकल्प जो है आपका ए में ये जो है बी में मौजूद है, इधर का जो है उलट पलट गया है। अगले सवाल को देखा जाए। यानी कि दी गई में इस प्रकार के आकृति में जो है कौन से आकृति पूर्ण करने वाले हैं, चलिए ज़रा देखा जाए। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बना हुआ है, फिर इधर बना हुआ है। अब जो है यहाँ पर इस प्रकार से छोटा बड़ा और फिर 3 बिंदी होने वाले हैं, जो कि विकल्प डी में मौजूद हैं ऐसा। अगले प्रश्नों को देखें। इसमें कहा गया है कि आकृति में प्रतिस्थापन करना है। अब यहाँ पर देखा जाए प्रतिस्थापन करते हैं तो ये जो है वर्ग इस प्रकार से तो आपका रहेगा ही, और ये जो है चिन्ह किस प्रकार से ऐसे रहने वाला है, तो ऐसे जो है विकल्प बी में ही मौजूद हैं। अगले प्रश्न को देखें। फिर जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो है इस प्रकार से घेरा हो जाएगा, और ये जो है इस प्रकार से लकीर जाएगा, और ये जो है इधर मिल जाएगा। ऐसा जो है विकल्प किस में मौजूद हैं, तो विकल्प नंबर डी में जो है ऐसा मौजूद हैं। अगले प्रश्नों को देखें। प्रश्न चिन्ह के स्थान यानी ये किस में मौजूद हैं, ये प्रश्न जो है किस में मौजूद हैं, ज़रा गौर से देखेंगे तो ये देखिए और ये देखिए, विकल्प जो है किस में, डी में मौजूद हैं। अगले प्रश्नों को देखें। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यानी कि ये प्रश्न चिन्ह जो है कौन से विकल्प में मौजूद हैं, तो ये विकल्प किस में है, तो बी में जो है इस प्रकार से मौजूद हैं। अगले प्रश्नों को देखें।
निम्नलिखित समीकरण को बनाने के लिए किन दो चिन्हों और संख्याओं को आपस में बदलना होगा। इसके लिए क्या करते हैं, सी विकल्प होगा। आप जो है 14 के जगह 18, 18 के जगह 14 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 14 लिख दिए और 14 के जगह यहाँ पर हमने 18 लिख दिए और प्लस के जगह हमने गुना दे दिए और गुना के जगह प्लस, तो प्लस और प्लस के जगह गुना। अब बनाते हैं 14 दूना यहाँ पर हो गया कितना 28, 28 और 16 कितना हो गया 44 और 44 में से यहाँ पर 18 में से भाग देंगे 3 से तो कितना होगा 6, तो 44 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, कहता है दिए गए में इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी है, गिनती करते हैं। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यानी 3 3 6 3 9 3 12, यहाँ तो मेरा 12 हो गया। अब फिर देखें तो 1 2 1 2 ये देखिए फिर 1 2 3 1 2 3 फिर जो है 6 हो गया, फिर ये 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा फिर 2 हो गया। फिर यहाँ से देखिए यहाँ से फिर ऐसे और फिर ये ऐसे, यानी कि यहाँ पर 4 फिर होने वाला है, ये हो गया। फिर ये 4 हो गया। अब देखेंगे तो फिर यहाँ पर एक ऐसे होगा, फिर एक ऐसे होगा, फिर एक ऐसे होगा यहाँ से और फिर एक यहाँ से, यानी 2 और 2 इधर 4। अब जोड़ेंगे 4 4 8 2 10 6 16 12 कितना हो गया 28। अगले प्रश्नों को देखें। सुबह में x और y एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं। जब वे मिलते हैं तो y की छाया जो है x के दाएं ओर पड़ती है, तो x का मुख किधर है। देखिए सुबह हो गया तो ये इधर हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट और इधर हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अब ये इधर की ओर चलती है। अब ज़रा देखा जाए, इधर से सूर्योदय हुआ और इसकी छाया जो है यानी कि y की छाया x के दाईं ओर है। इधर से धूप मारा और इसकी छाया जो है एक की दाईं ओर हो गया। इसका मतलब है कि वो एक दूसरे के उत्तर दक्षिण की ओर हैं, उत्तर दक्षिण की ओर हैं। अब जो है इधर वाले का जो है छाया यानी कि पूर्व पश्चिम है और इधर वाले के छाया अगर दाएं तरफ इधर की ओर बन रहा है तो एक का मुंह उत्तर की तरफ है, यानी इधर वाले का मुंह उत्तर तरफ और इधर वाले का मुंह दक्षिण तरफ। तो इधर वाले यानी कि पूछा जा रहा है x किस मुख की ओर है, तो x आपका जो हो जाएगा किधर की ओर, तो ये जो है दक्षिण की ओर है। x का मुख जो है इधर की ओर है, दक्षिण की ओर। अगले प्रश्नों को देखें। 1 है 7 है 42 है और देखिए 1 7 7 7 छंग 42, 42 पचे 210, 220 हो गया और 220 42 पचे तो 5 दूने 10 4 पंचे 20 1 21 यानी 210 होगा, यही गलत है, विकल्प सी। अगले प्रश्नों को देखें। कथन दिया गया है कि भाग्य बहादुरों का साथ देता है, भाग्य बहादुरों का साथ देता है और निष्कर्ष इस प्रकार से है कि सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है, ये बात सही है। कायर अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं, ये इसके का जो है अनुकूल नहीं है, तो विकल्प केवल एक सही है, निष्कर्ष एक सही है। अगला सवाल है। कथन दिया गया है कि कोई भी युवक जो शादी के लिए दहेज को शर्त बनाता है खुद को बदनाम करता है और नारीत्व का अपमान करता है। तो निष्कर्ष इस प्रकार से है कि दहेज में शादी में दहेज लेने वालों की समाज में निंदा करनी चाहिए, ये सही है, और जो लोग शादी में दहेज नहीं लेते हैं वो नारीत्व का सम्मान करते हैं, ये भी सही है, यानी दोनों का दोनों सही है। अगला सवाल है। मैट्रिक्स दिया गया है, इस प्रकार से आपको जो है खोजना है किस विकल्प में मौजूद है MUTE का कोड। तो MUTE का जो है कोड ये दोनों में से आपको ढूंढना है।
जो कि विकल्प सी जो है हो जाएगा। अब जो है एम देखते हैं, 6 किस में है, तो एम जो है 6 यहाँ पर देखिए एम यहाँ पर है तो 6 और 6 आ गया। फिर 0 3 खोजते हैं यू का, यहाँ पर देखिए यू यहाँ पर है, 0 हो गया ये और 3 हो गया। फिर उसी प्रकार से टी को खोजते हैं 20 यानी कि 2 0, 2 और 0 यहाँ पर देखिए टी है। फिर उसके बाद जो है 95 है तो 95 यानी कि ई का कोड है। 9 और 5 देखिए यहाँ पर ई है, तो विकल्प सी हो गया आपका। अगले सवाल को देखा जाए, कहता है ए किसी काम को बी से 2 गुना तथा सी से 4 गुना क्षमता से काम करता है और तीनों मिलकर 56 दिनों में पूरा करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है। एक जो है ए का अनुपात हो गया 4 और एक का हो गया बी का 2 और सी का हो गया अनुपात 1। अब इस प्रकार से आप गुना करेंगे, 4 2 6 1 7 और ए का जो है कार्य क्षमता 4 है तो 4 से गुना करेंगे। अब 4 से गुना करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 14 सते 98 यानी कि बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, 2 नल जो है एक टंकी को क्रमशः 20 और 40 मिनट में भर सकते हैं, तो दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा 6 मिनट के बाद नल बी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी का शेष भाग नल ए को कितने समय में भरेगा। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे 20 और 40 का, तो ये 40 एलसीएम आपका आएगा। तो ये जो है 2 और 1 3, दोनों 6 मिनट करता है, 2 1 3 6 18, 18 कम हो गया तो बचा है 22 मेरे पास, और 22 है तो बी यानी कि 20 वाले यानी ए का बी छोड़ता है तो ए का कार्य क्षमता है 2, तो 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 11 मिनट में। अगले सवाल को देखें, 2 रेलगाड़ी जिसकी लंबाई क्रमशः 190 मीटर और 210 मीटर है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्रमशः 108 और 72 किलोमीटर प्रति घंटा से वे एक दूसरे को मिलते हैं, कितने समय बाद वो पार कर लेंगे। 100 यानी कि दोनों के एक दूसरे के विपरीत हैं तो जुट जाएगा सारा चीज़, तो 190 और 210 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 400, दूरी हो गया 400 और यहाँ पर चाल आपका हो गया 72 प्लस 8 तो हो गया 180। 180 गुने इसको मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए 5/18 से भाग देंगे, ये तो x हो गया समय, 18 दही 180 और ये शून्य कट गया, 5 8 40, x का मान जो है मेरा 8 आ गया, 8 सेकेंड। अगले प्रश्नों को देखें, एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज क्रमशः 240 और 200 रुपया दिया गया है, तो वार्षिक दर क्या होगा। इनका फॉर्मूला होता है R गुना SI बराबर 200 गुना D यानी डिस्टेंस। तो इस प्रकार से अब R का मान निकालना है तो R गुने क्या करेंगे, SI का मान आपका 200 दिया गया है बराबर 200 गुना दोनों का अंतर जो है 40, ये 200 कट गया, R बराबर क्या हो गया 40%। अगला सवाल है, एक दुकानदार के पास 160 थैले गेहूं हैं और वह कुछ थैले को 10% लाभ पर और शेष को 20% लाभ पर बेचता है, और इन 160 थैलों को बेचने पर जो है कुल लाभ 18% होता है, तो 20% लाभ पर वह कितने थैले बेचे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक 10% है लाभ और एक है 20% और ये जो है सम्मिलित रूप से है 18%। अब यहाँ पर ये घटेंगे तो 18 2 हो गया, अब यहाँ पर अनुपात करेंगे तो 8 हो गया, अब यहाँ पर 1:4 हो गया, 1:4 हो गया। अब यहाँ पर जो है 1:4 जब हो गया तो आप जो है भाग देंगे किससे, 5 से भाग देंगे 160 में, 160 में 5 से भाग देंगे और निकालना जो है 20 वाले का, तो 20 वाले का वैल्यू आया है 4, 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 5 तिया 15, 5 दूना 10, 32 गुना 4 करेंगे तो 128। अगले प्रश्नों को देखें, गणित की परीक्षा में 50 छात्रों का औसत अंक जो है कितना है, तो 76 है, 76 है। और उसके बाद देखा जाए तो कहा जा रहा है कि बाद में पता चला कि 3 अंक 70, 65 और 58 को गलती से 74, 90 और 65 लिख लिया जाता है, तो सही औसत क्या होगा।
50 प्लस 76 हम गुना करेंगे, प्लस 76 यानी 50 प्लस 50 गुने 76, तो यहाँ पर 0 हो गया, 5 6 के 30 हो गया, और 5 7 35, 3 38, यानी कि 3800 जो है ये मेरा आ गया है। अब इनको क्या करना है, 3800 कुल वैल्यू आया है, लेकिन यहाँ पर 70 65 और 58 की जगह 70 की जगह 74 यानी 4, 65 की जगह 90 यानी कि 25, 4 29, और 58 को 35, 58 को जो है लिखा गया है 65, तो 7, तो 35 यानी कि 7, फिर घटाना है, ये 29 7 कितना 36 जो है यहाँ पर घटाना है। अब हम 36 घटाएंगे 3800 में से, तो मेरे पास कितना बचेगा, 36 घटाएंगे तो 3764। अब इनको हम डिवाइड करेंगे 50 से। अब यहाँ पर आप काटेंगे तो आपका आ जाएगा 75.28। अगले प्रश्नों को देखें। एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई दिया गया है 3:2 और एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में पार्क के चारों ओर एक चक्कर लगाता है, तो पार्क का क्षेत्रफल, तो इनको आप निकाल सकते हैं, 153600 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, यानी कि सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा 132 का। अगले प्रश्नों को देखें। 4 बत्तियां जो है क्रमशः 10, 12, 15, 18 सेकेंड के अंतराल पर जलती है और चारों बत्तियां एक साथ 11 बजे जलती है, तो इससे पहले कब जली थी? इनका एलसीएम आप निकालेंगे तो आएगा कितना, 180 सेकेंड, जो कि 3 मिनट होगा। तो ये 3 मिनट 11 बजे से पहले यानी 10:57 में, और 11 बजे के बाद पूछा जाता तब हो जाता 11:03। अगले प्रश्न को देखें। एक इकाई घन के एक कोने से विपरीत, एक इकाई घन के एक कोने से विपरीत कोने तक रेंगने वाली चींटी के लिए न्यूनतम दूरी हो जाएगा √5, यानी कि √2 हो जाएगा, और फिर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा √5। अगले सवाल को देखें। एक किताब को बेचने पर 10% की हानि होता है, तो उसे कितने बढ़ाकर बेचा जाए कि 10% का लाभ होगा? अब जो है हानि पर बेचा जाता है 90 में, अब उनको क्या करेंगे, तो 110 रुपया का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 22.2/9% का जो है बढ़ाकर करेंगे तो आपको 10% का जो है लाभ हो जाएगा। अगला सवाल है। ए और बी की मासिक आय जो है 6:5 है, उसका मासिक खर्च व्यय 4:3 है। प्रत्येक व्यक्ति 550 रुपया बचत करता है, तो ए की मासिक आय क्या होगा? तो ए का मासिक अगर आप हम ऑप्शन से निकालते हैं तो ये जो है 6 अनुपात में है, और ये जो है 4 के अनुपात में, ये जो है क्या होते हैं, व्यय है यानी खर्च। तो यहाँ पर जो है आप निकालते हैं, यहाँ जैसे कि हमने भाग दिया 6 से, तो 6 दूने 12, और ये जो है 4 पर 5 45, 6 7 42, और 3 पर 0 30, तो 6 5 30, 275, और 275 गुने अगर हम 4 करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो इनसे 1650 से घटाएंगे तो 550 आ जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु है 7:1 और 5 वर्ष बाद यह 4:1 हो जाएगा, तो उन दोनों की वर्तमान आयु में अंतर देखिए, यहाँ पर 7 और 1 अंतर दिया गया है, 7 1 8, 7 1, और यानी कि अंतर 7 और 1 का कितना हो जाता है 6। 6 से देखिए केवल सी में ही भाग लग रहा है, यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसे 15, 24 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में यानी कि 9 शेष बचेगा, तो वो कौन सा है? तो अगर आप यहाँ 1089 में 15, 24, 30 से भाग देंगे तो शेष 9 ही बचेगा, और 1080 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 480 सिक्के अर्ध रुपये यानी कि 50 पैसे और चौथाई यानी 25 पैसे और 10 पैसे के हैं, तो उनमें कहा जा रहा है कि
तो उनका मान दिया है 5:3:1 के अनुपात में। तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है? तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या, इसलिए आप जो है क्या करेंगे, 50 में अगर हम 2 से भाग देंगे, 5 दूने यानी कि 10, और यहाँ पर 25 पैसे की सिक्कों की संख्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4×3 12। फिर 10 पैसे की सिक्कों की संख्या 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। ये जो है इतना बराबर, यानी कि 20×10 यानी 32x बराबर कितना हो गया? 480। अब 80 हो गया, तो x का मान हम निकालेंगे। तो x का मान निकालेंगे तो x यानी कि 32, 16 दूना 32, 16 48, यानी कि 30 बार में कर रहा ये 15, x का मान 15 हो गया। और 15 गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा 150। अगले प्रश्न को देखें। एक बंदर 12 मीटर ऊंचे फिसलने वाले खंभे पर चढ़ता है। तो 12 मीटर ऊंचे फिसलने वाले खंभे पर चढ़ता है। अपने पहले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो खंभे बंदर जो है शीर्ष पर पहुंचने में कितना समय लेगा? 12 मीटर का खंभा है और पहले मिनट में 2 मीटर पहुंचता है। तो 2 मीटर जो है हम घटा लेते हैं, हमको 10 मीटर ही लेके चलना है। 2 मीटर के लिए हम एक प्रयास लास्ट में जो है चढ़ ही जाएगा, तो एक यहाँ पर ले लिया। अब 10 के लिए हमको क्या करना है, पहले मिनट में 2 चढ़ेगा और अगले मिनट में 1 जो है फिसलेगा। तो 2 मिनट में वो जो है कितना चढ़ा है? 1। 2 मिनट में जो है 2 मिनट में 1 चढ़ा है, तो कितने मिनट में जो है 10 चढ़ेगा? तो 10x का मान कितना हो जाएगा? 20। और उसके बाद मैंने लास्ट में 2 जो निकाला हुआ है, 20 प्लस क्या है 1 हो जाएगा, यानी कि 21 मिनट में। यानी कि 1 मिनट मैंने पहले ही निकाल दिया, लास्ट वाले की अंतिम में वो चढ़ जाएगा। और 10 मीटर चढ़ने में उसे 20 मिनट लगेगा। अगला सवाल देखा जाए। एक बल्लेबाज द्वारा 11 पारियों में बनाए गए औसत रन 73 हैं। तो 11 गुने कितना करना है? 73 करना है। और ये जो है कितना हो जाएगा? 11 गुना 73 816। अब कहा जा रहा है कि उन्होंने 12वीं पारी खेला और 5 अंक कम हो गया औसत अंक। तो 12 गुना कितना करना है? 68। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 गुना 68 करेंगे तो 803। अब देखिए 12वां पाली में उन्होंने कितना रन बनाया? इन दोनों का अंतर हो गया 13। अगले प्रश्नों को देखें। एक बर्तन 80 लीटर दूध से भरा हुआ है और इसे 8 लीटर दूध को निकाला जाता है, इतना ही पानी डाल दिया जाता है। फिर 8 लीटर दूध निकाला जाता है, इतना ही पानी डाल दिया जाता है। तो अंतिम मिश्रण में दूध कितना होगा? इनके लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर 80 आपको दिया हुआ है और गुना करेंगे यहाँ पर 1, यानी कि वो n होता है माइनस बटे 80 और यहाँ पर हो जाता है कितना? 8। तो 80 माइनस 8 करेंगे तो 72 बटे 80, यानी कि ये हो जाता है 9 बटे 10 गुना 9 बटे 10, यानी कि यहाँ पर जो है जितने बार निकालेगा पावर हो जाता है। तो यहाँ पर हम काटेंगे, अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा, जो कि 64.8 लीटर हो जाएगा, 42 का सी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सजाने के लिए। तो बढ़ते हुए क्रम में जो है 143 को आप इस प्रकार से सजा सकते हैं। तो 1/5 और फिर 2/7, 1/2 और 3/4 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न इस प्रकार से है। एक चिड़ियाघर में जो है कुछ कबूतर है और ऊँट है और सिरों की संख्या 60 है और पैरों की संख्या 160 है। तो चिड़ियाघर में कितने कबूतर और कितने ऊँट हैं? तो कबूतर को अगर हम 40 मानते हैं तो यहाँ पर जो है पैरों की संख्या 80 और ऊँट अगर 20 है तो पैर की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 चौके 80। तो 80 यानी कि पैर की संख्या कितना हो गया? 160 और जो है सिरों की संख्या 40 20 60 हो गया। विकल्प डी। अगला सवाल है। एक संख्या को
2 अंकों से बनी है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या पहली संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य होगा। इनको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 11 ले लेते हैं और इनको तो पलटेंगे तो खैर 11 ही होगा, तो 11 जो है 22, तो ये किससे विभाजित होंगे, 11 से। अब हम 11 + 12 ये ले लेते हैं, हम 12 ले लेते हैं, तो 12 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 21। तो 21 और 12, 21 + 10 31 2 33, 33 किससे विभाज्य होंगे, 11 से। अगले प्रश्नों को देखें। एक नौका अस्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए तिगुने समय में तय करती है, तो धारा की गति क्या होगी, तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये धारा की गति हो जाएगी। अगले सवाल को देखें। एक शहर की जनसंख्या 9000 है। पहले साल 20% की वृद्धि होती है और दूसरे साल कमी होती है 10% की, तो 2 साल बाद क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर 9000 है। अब जो है पहले साल 120/100, फिर दूसरे साल 10% कमी तो 90/100, 4 शून्य कट गया, ये 4 शून्य यहाँ पर जो है कट गया, तो 12 × 90 × 9 करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9720। अगले प्रश्न को देखें। कहता है एक भिन्न का अंश 40% और हर में 50% की वृद्धि कर दिया जाए तो परिणाम स्वरूप जो है इस प्रकार के भिन्न जो है 7/30 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या है। अब देखिए अंश जो है ऊपर जो है 140 हो गया और नीचे हर जो है 150 हो गया, और इस प्रकार से ये जो है बन जाता है कितना, 7/30, 7 दूने 14, 20 कटा 30 बचे 150, 5 चौके 20, तो 1/4 यानी इसका मान हो गया कि 1/4 हो गया। अगले प्रश्नों को देखें। एक आदमी 1200 रुपया लागत वाली वस्तु की कीमत अंकित जो है कितना करें कि छूट देने के बाद भी उसे 12% का लाभ हो। अब 1200 का वस्तु है, 16% छूट देने के बाद इसे लाभ कितना करना है, 120, यानी कि 12% का लाभ करना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 100/84 और फिर 112/100, क्योंकि 12% का लाभ ले रहा है। अब काटेंगे 2 शून्य 2 शून्य, 12 7 84, 7 गुना 7 का 7, 7 छंग 42, 16 गुना 100 बराबर 1600, जो कि विकल्प बी में मौजूद है। अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज हो और 15 24 32 से भाग देने पर 2 11 और 19 शेष बचे, तो ऐसी जो है कौन सी होगी, तो 2387 में जो है आप भाग देंगे 31 से तो पूर्ण रूपेण लग जाएगा, और ये 15 24 32 से भाग देने पर 2 11 19 शेष बचेंगे। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।